नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद। इस देश एक टैक्स और एक व्यवस्था को लागू करने की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस देश में महज 2 दिन बाद 1 जुलाई को देश एक नए मुकाम पर होगा। लंबे इंतजार के बाद देश में जीएसटी लागू होने का रास्ता तैयार हुआ है, लेकिन इस रास्ते में भी बड़ी उलझनें हैं। देश की बड़ी आबादी आज भी जीएसटी को लेकर कंफ्यूजन में है और इसका विरोध कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कितना जायज है ये विरोध। बस 2 दिन और 1 जुलाई को देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा। जीएसटी के बाद भारत में भी एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि जीएसटी के लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। लेकिन देश भर में जीएसटी को लेकर जितनी उम्मीद है उतनी आशंकाएं भी। सरकार और कई आर्थिक जानकार इसे देश के लिए बेहद जरूरी बता रहे हैं, लेकिन कई व्यापारी संघ इसे लेकर कंफ्यूज हैं और इसके कई प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी के विरोध में पुतला दहन की तैयारियों को सरकार ने भले ही नाकाम कर लिया, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के व्यापारियों के गुस्से को कम नहीं कर सकी। जब से सरकार ने जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का फैसला लिया है, तब से ही मुंबई के व्यापारी सरकार से नाराज हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब व्यापारी धरना प्रदर्शन नहीं करते। हाथों में विरोध की तख्ती लिए व्यापारी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि टैक्स की ये दरें उन्हें मंजूर नहीं है। स्वीकार नहीं, काला कानून वापस लो। उधर जीएसटी के विरोध में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में साड़ी उद्योग से जुड़े 25 लाख लोग हड़ताल पर हैं, जिसका व्यापक असर साड़ी की सभी मंडियों में देखने को मिला। सालाना 5 करोड़ के टर्नओवर वाले साड़ी व्यवसायी इनकम टैक्स छोड़कर कोई भी कर नहीं देते थे। व्यापारी सरकार ने हैंडलूम सेक्टर पर सैंडवेट लगाया था, जिसे व्यवसायियों और व्यापारियों के दबाव में वापस ले लिया गया था। साड़ी उद्योग से जुड़े व्यवसायी अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि जीएसटी से हैंडलूम सेक्टर में स्वरोजगार की भावना खत्म हो जाएगी और साथ ही जीएसटी की जटिलताएं साड़ी उद्योग को बर्बाद कर देंगी। हमारा व्यापार कुटीर उद्योग का व्यापार है, इसको सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है। ये हैंडलूम और कुटीर उद्योग, इसमें छोटे छोटे व्यापारी लगे हुए हैं जो जीएसटी की जटिलताओं को नहीं समझ सकते और उसको नहीं पूरा कर सकते। इसलिए हमने सरकार से कहा कि पहले भी इस पर कोई टैक्स नहीं था, अभी भी इस पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। सरकार ने भी पहले ये कहा था कि जिन वस्तुओं पर टैक्स नहीं है उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। एक सवाल ये आपसे करेंगे कि जीएसटी को लेकर के आप लोग जीएसटी के विरोध में हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, जैसा कि आपने बताया पहली बार टैक्स लगने जा रहा है, इसको लेकर के विरोध है, किस बात का? हम कुटीर उद्योग पर और हैंडलूम उद्योग पर जीएसटी लगाए जाने के विरोध में है। जीएसटी अच्छा कानून होगा, कई कानून समाप्त करके जीएसटी लाया गया है, वो सरकार की योजना ठीक है, लेकिन हम उसकी फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे व्यापारी उन जटिलताओं को नहीं सुलझा सकते, इसलिए हम हैंडलूम पर और कुटीर उद्योग पर टैक्स लगाने के विरोध में। कपड़ा उद्योग में जीएसटी लागू होने से व्यापारी बेहद नाराज हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि हैंडलूम सेक्टर से जीएसटी अविलंब वापस ले लें, वरना 3 दिन की हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी तब्दील हो सकती है। वहीं राजस्थान के जयपुर में भी जीएसटी का विरोध नहीं थम रहा है। कपड़ा व्यापारी 27 जून से 30 जून तक हड़ताल पर हैं। व्यापारी अपनी अपनी दुकानों को बंद कर सड़कों पर जीएसटी के विरोध में उतरे हुए हैं। कपड़ा उद्योग पर टैक्स लगाने से व्यापारी
बेहद नाराज हैं। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने पर सरकार अड़ी है और देश भर में जीएसटी के विरोध में व्यापारी भी डटे हुए हैं। व्यापारी संगठनों ने जीएसटी लागू होने से एक दिन पहले देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में हर कोई उस दिन का दिल थाम कर इंतजार कर रहा है जब इस देश में कर की नई व्यवस्था जीएसटी लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी व्यापारी जीएसटी के कई प्रावधानों से नाराज हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर जीएसटी से दिल्ली के व्यापारियों को परेशानी क्या है। 1 जुलाई से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने जा रहा है। रात 12 बजे हमारे देश के राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन जो दिल्ली के कारोबारी हैं, उनके मन में जीएसटी को लेकर क्या चल रहा है, यही टटोलने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं सरोजिनी नगर मार्केट में और हमारे साथ कुछ कारोबारी यहां पे हैं। सीधे इनसे बात करेंगे। सर, 1 जुलाई रात 12 बजे जैसे ही राष्ट्रपति अनाउंस करेंगे जीएसटी लागू होने का, उस दिन से जीएसटी लागू हो जाएगा। दिल्ली में के कारोबारी हैं आप, क्या क्लैरिटी हो गई कि जीएसटी कैसे लागू हो रहा है, क्या चल रहा है मन में? जीएसटी के बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। एक जबरदस्ती का थोपा हुआ टैक्स आ रहा है जो ऑलरेडी वैट की तरह पहले भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। ये फर्स्ट पॉइंट पे टैक्स तो लग नहीं रहा सर। ये एमआरपी के टैक्स का वही कहानी रहेगी कि आपको टैक्स यहाँ से कलेक्ट करके वहां जमा कराना है। तो जीएसटी का मतलब हमें तो समझ आया नहीं और ना ही अभी तक जीएसटी के बारे में किसी को बताया गया है। बिल्कुल सर, क्या आपको जीएसटी की पूरी क्लैरिटी हो गई 1 जुलाई से? चूंकि जो एक देश एक टैक्स, ये सिस्टम लागू होने जा रहा है। टैक्स तो ठीक है पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ कैसे टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या आप लोगों को कुछ सरकार की तरफ से बुलावा आया? बड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे वो, आगे से कस्टमर से पेमेंट कैसे लेंगे? सर, तो सरकार ने ये भी नहीं बताया लोगों को कि जीएसटी के बारे में सिस्टम क्या क्या, एक टैक्स का मतलब क्या होता है, एक टैक्स का मतलब क्या लास्ट पॉइंट पे टैक्स लगेगा, ये क्लियर नहीं है। तो सर, इतने ये जो विज्ञापन आ रहे हैं टेलीविजन में, अखबार में, क्या इन विज्ञापनों से भी कुछ चीजें साफ हो रही है या सिर्फ जीएसटी का? तो सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जीएसटी 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो किसी मिनिस्ट्री वगैरह से कुछ जानकारी या कुछ ऐसा रिटर्न में अभी आया नहीं? सर कुछ भी नहीं, कहाँ से कौन जानकारी देगा हमें? तो मैं तो ये जीएसटी वालों को नहीं जानकारी। आप बैठ कर ऑफिस में चले जाए, उनको कहते हैं जानकारी नहीं है, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। जब वो किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ के बताते हैं। किताब किस में आएगा? क्या दुकानदार किताब ही पढ़ता रहेगा? ये काम करेगा? क्या आप लोगों के मन में क्या चल रहा है फिर 1 जुलाई से क्या होगा? आपके कारोबार को लेकर क्या चल रहा है? फिलहाल तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो बिल्कुल आपने देखा, ये सरोजिनी नगर इलाके में ये जो तमाम लोग हैं, ये बिजनेसमैन हैं। अलग अलग चीजों का इन लोगों का कारोबार है, किन्हीं का कपड़े का है, किन्हीं का रेडीमेड गारमेंट्स का है। और साफ तौर से इन लोगों का कहना है कि जीएसटी को लेकर न ही सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट गाइडलाइंस आई है, न ही जीएसटी को लेकर इन लोगों को कोई जानकारी दी गई है। और इनका साफ तौर से कहना है कि 1 जुलाई से ये जीएसटी लागू होने के बाद किस तरीके से ये ग्राहकों से पैसा लेंगे, किस तरीके से ये बिलिंग करेंगे, ये तमाम कंफ्यूजन जो है व्यापारियों के मन में बरकरार है। ऐसे में सवाल उठता है कि जीएसटी 1 जुलाई से जब लागू होगा तब निश्चित रूप से जो कारोबारी है उनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बरकरार है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ सुमंत कुमार, एपीएन, दिल्ली। तो नियम कानून के सरल होने की एक डिमांड इन व्यापारियों की तरफ से, और शायद यही वजह है कि उन्हें ये सारा प्रोसेस काफ़ी कुछ जटिल लग रहा है और कई सारे विरोधों के साथ ये विरोध कर रहे हैं। पूरे देश के व्यापारी संघों ने 30 जून यानी जीएसटी के लागू होने से एक दिन पहले हड़ताल का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने भी 30 जून को जीएसटी के विरोध करने का ऐलान किया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों से बात की एपीएन संवाददाता विक्रम मिश्रा ने। जीएसटी का विरोध हर तरफ अब शुरू हो चला है। ऐसे में अखिल भारतीय व्यापार संघ जो है उसने बंद का ऐलान किया हुआ है। जीएसटी को लेकर तमाम दलीलें दी जा रही हैं। सरकार दलील दे रही है कि ये देश के लिए अच्छा है, विकास के नए रास्ते प्रशस्त होंगे, लेकिन व्यापारी इसको क्या सोचते हैं? हमारे साथ तमाम व्यापारी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। कपड़े के ऊपर जीएसटी लागू कर दिया गया। पहले तो रेडीमेड पे था कि हाँ ठीक है, रेडीमेड कपड़ों पे ही टैक्स आपको पे करना है, लेकिन अब कपड़ों पे भी हर तरीके के कपड़े जायज़ है, क्योंकि उसको लेकर के आंदोलन भी शुरू हो गए हैं। तमाम जगहों पर जिलों में दुकानें भी बंद होनी शुरू हो गई हैं। देश की आज़ादी के बाद पहली बार कपड़े पर टैक्स लगाया गया है, जो कि बिल्कुल सरेआम गलत है। कपड़े को हमेशा टैक्स से मुक्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये आम जन की ज़रूरत है और कपड़े को हर आदमी यूज़ करता है, हर ज़रूरत की चीज़ भी यूज़ आता है। तो कपड़े के व्यापारियों की तरफ से मैं चाहूँगा कि इसको वापस ले सरकार
और इसमें राहत देनी चाहिए। और आगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो इसके खिलाफ व्यापारी पूरे देश में आंदोलन कर रहा है और आंदोलन करता रहेगा। हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने भी 30 तारीख की बंदी का ऐलान किया है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। जब तक जीएसटी नहीं हटेगा कपड़े से, हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। व्यापार की स्थिति क्या है? व्यापार की स्थिति अगर जीएसटी लागू होती है तो व्यापार में कितना आप लोगों को नफा या नुकसान क्या कुछ झेलना पड़ेगा? नोटबंदी के बाद से वैसे ही व्यापारी परेशान है कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जो है तोड़ मोड़ दिया है, और ऊपर से ये जीएसटी, ये देश की बिल्कुल अर्थव्यवस्था चौपट कर देगा, व्यापार खत्म हो जाएगा, व्यापारी भुखमरी की नौबत पे आ चुका है और आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट ना मानी तो इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन यहाँ से दिल्ली से जरूरत पड़ी दिल्ली से होगा, लेकिन जीएसटी की जो मूलभूत प्रक्रिया हैं वो स्वीकार नहीं की जाएंगी जब तक संशोधन नहीं होता। इसमें आप देख सकते हैं कि विरोध का एक स्वरूप जो है, ये लोग गर्दन में डेंजर का एक निशान और जीएसटी लिखा हुआ उस पर, और 1 जुलाई से जीएसटी स्वीकार नहीं। ये देख सकते हैं कि तमाम व्यापारी जो हैं वो साफ तौर पर लगाए हुए हैं, अपने गले में लटकाए हुए हैं, और विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। एक चीज़ हमें ये जानकारी दी है संदीप जी कि नफ़ा और नुकसान को लेकर के अभी तक जो बातचीत होती थी, एक तरफ सरकार कहती थी कि जीएसटी अगर लागू हो जाएगा तो देश के लिए अच्छा है, व्यापारियों के लिए अच्छा है, तमाम व्यापारी वर्ग समर्थन में भी आए थे शुरुआती दौर में। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि विरोध? नहीं, कभी आज भी मैं कहूँगा कि जो जीएसटी का स्वरूप है उसके हम खिलाफ नहीं हैं, मैं फिर कहूँगा, लेकिन जीएसटी जो बिना तैयारी के जबरन लगाने की बात है, अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो सरकार ने कोई भीष्म प्रतिज्ञा तो की नहीं है कि 1 जुलाई से लगाना है। कोई लक्ष्मण रेखा भी नहीं खींची गई है जो पूरे देश को नहीं मालूम हो। अगर कोई भीष्म प्रतिज्ञा नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, तो इसको लागू करने में हड़बड़ी सरकार को नहीं करनी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की एक तरफ से जो जीएसटी को लेकर के जल्दबाजी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। व्यापारियों का ये विरोध एक तरीके से जायज इस वजह से लग रहा है क्योंकि जीएसटी की जो व्यापक तैयारी होनी चाहिए थी और जो टैक्स कलेक्शन को लेकर के जो व्यापक तैयारी होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नाकाफी है, अधूरी है। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ विक्रम मिश्रा। चलिए अब आपको कानपुर के व्यापारियों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या परेशानियां हैं। कपड़ा व्यापारी, सबसे बड़ी बात आई कि कपड़ा जो अभी तक आज़ादी के बाद करमुक्त था, कपड़ा व्यापारियों की मांग है जो पहले पॉइंट पर सेंट्रल एक्साइज थोड़ा बहुत लगता था वो लगाया जाए, लेकिन हर बिक्री पर कपड़े पर टैक्स हटा दिया जाए। जो 5% लागू किया है, व्यापारियों पर बोझ न लगे। 2 विभाग आ जाएंगे, एक वाणिज्य कर विभाग, एक सेंट्रल एक्साइज। ये दोनों विभाग सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी को गवर्न करेंगे। तो उनका कहना है कि हमारे ऊपर लिखा पढ़ी का बोझ न डाला जाए क्योंकि उनका माल बिकता है, कई बार वापस आ जाता है। अगर 6 महीने बाद वापस आया तो वो क्लेम कैसे करेंगे अपने टैक्स का? तो टेक्निकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कपड़ा वालों के साथ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का व्यापारी जीएसटी के विरोध में है, जीएसटी के मौजूदा स्वरूप से सहमत नहीं है। उसको जो खामियां नज़र आ रही हैं व्यापारियों को, उन मुद्दों पर बैठ के व्यापारियों के साथ में, हमारे प्रतिनिधियों के साथ में बात की जाए और उनको जो विरोध है हमारा उस पर मतलब सहमति बना के इसको लागू किया जाए। जीएसटी में मौजूद आज जो दरें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं, इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट असर उपभोक्ता पे आना है, जो कि जनता अभी समझ नहीं रही है। जो चीज़ आज 100 रुपए की कल वो 115 रुपए की होगी, बल्कि 100 कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 120 की होंगी, तो असर सीधे उपभोक्ता पे आ रहा है। जीएसटी को लेकर उत्तराखंड के व्यापारी भी चिंतित हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि जीएसटी लागू किए जाने पर देहरादून के व्यापारियों का क्या कहना है। सर, जीएसटी का अगर आप बात करें, नॉर्मली अगर आप भविष्य को लेकर बात करें तो हम जीएसटी के विरोध में नहीं हैं। हम जीएसटी का वाकई दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन जो मोदी जी द्वारा या उनके जो भी मंत्रिमंडल द्वारा इसको लागू करने की प्रक्रिया है, हम व्यापारी, खासकर दवा व्यापारी, हम इसका पूर्ण तरह से विरोध करते हैं क्योंकि लागू करने का तरीका बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। सरकार का फैसला बहुत बढ़िया है ये, और वाकई में ये स्वागत योग्य फैसला है जिसका हम लोग पूरे दिल से स्वागत कर रहे हैं, और ये एक देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी पहल है। जीएसटी जो बहुत ही अवेटेड हमारे आम जो पब्लिक के लिए था, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है जो सरकार ने किया है। इससे बहुत से फायदे हैं हमारे ट्रेडर्स को भी और आम ग्राहकों को भी। मेरे हिसाब से ये केंद्र सरकार का बहुत अच्छा कदम है जिसका अनुसरण हमारी राज्य सरकार ने भी किया है, और इससे जो है सारी चीज़ें सस्ती होंगी, व्यापारियों को सामान की कॉस्ट कम पड़ेगी। बहुत बढ़िया कदम है
क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे हम कहीं से बाहर से माल लाते थे तो हमें 3-3 जगह 2-2 जगह टैक्स पे करना पड़ता था। उससे ये फ़ायदा हुआ है कि अब हमें एक ही जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका। तो जीएसटी को लागू करने में मोदी सरकार का साथ दे रहे विपक्षी दल इसकी शुरुआत के मौके पर सरकार से किनारा करने की फिराक में है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने नोटबंदी की तरह जरूरी तैयारी के बगैर ही जीएसटी लागू करने हो जा रही है और बीजेपी का कहना है कि विपक्ष मोदी सरकार की कामयाबी को स्वीकार करने से बचने की कोशिश कर रही है। बहरहाल 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के एक दिन पहले देश के व्यापारी संगठनों ने भारत बंद करने का फैसला लिया है। उधर विपक्ष भी विरोध स्वरूप 30 जून को संसद में होने वाले कार्यक्रम में बहिष्कार की तैयारी में है। तमाम विरोधों के बावजूद मोदी सरकार 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लागू करने के लिए अड़ी हुई है। सरकार के मुताबिक जीएसटी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू करने में शुरुआती दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इन्हें दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय में एक वॉर रूम तैयार किया गया है। इसमें कई फोन लाइंस, कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, जहां टेक एक्सपर्ट्स लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए मौजूद रहेंगे। जीएसटी लॉन्च के लिए सरकार आज पार्लियामेंट में मेगा रिहर्सल भी करेगी। बता दें कि जीएसटी लॉन्च करने के लिए सरकार ने 30 जून की आधी रात को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है। भले ही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी टैक्स रिफॉर्म योजना जीएसटी को मूर्त रूप देने का काम मोदी सरकार कर रही है, लेकिन ये बात अलग है कि विपक्ष में रहते वक्त बीजेपी ने जीएसटी को कारोबारियों और किसानों का विरोधी बताया था। बहरहाल 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए मोदी सरकार की जिद विपक्षी दलों को रास नहीं आ रही है। उद्योग कारोबार की संस्था एसोचैम ने सरकार को चेताया है कि जीएसटी लागू करने के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं देश भर में व्यापारी जीएसटी को आनन फानन में लागू किए जाने का विरोध भी कर रहे हैं। अखिल भारतीय व्यापार उद्योग मंडल ने देश भर के बाजारों को बंद रखने और विरोध की अपील की है। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। व्यापारी वर्ग के विरोध की वजह से विपक्ष को भी विरोध जताने का आधार मिल गया है। ऐसे में वो संसद में होने वाले भव्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, ताकि असफलताओं का ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। व्यापारियों का जीएसटी को लेकर चिंता कितना जायज है, आइए आपको दिखाते हैं कि यूपी सरकार के पूर्व वित्त सचिव बादल चटर्जी जीएसटी पर क्या कहते हैं। देखिए, आज पूरे विश्व में जितने भी डेवलप्ड नेशन है सब जगह जीएसटी लागू है। इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है, इसलिए शायद हो सकता है जीएसटी अभी तक लागू नहीं हो पाया, क्योंकि जीएसटी का जो फल है, जो रिजल्ट है, वो कितना जो है फेवर में रहेगा पब्लिक के, ये अभी सोचने का विषय है, और जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तभी पता चलेगा। ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारा फेडरल सिस्टम है और यूनिटरी नेचर ज़्यादा है, यूनिफाइड सेंटर के पास जो है रेसिडुअल पावर्स है, इसलिए सेंट्रल ज़रा स्ट्रांग है। तो ये जीएसटी आने के बाद सेंट्रल थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, और क्योंकि मेन उद्देश्य ये है कि टैक्स का इवेजन को रोका जाए। टैक्स का इवेजन रुक जाएगा तो रेवेन्यू आएगी, रेवेन्यू से विकास होगा। तो जीएसटी लागू होने पर सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बड़ी भूमिका होगी। जीएसटी पर इनका क्या कहना है वो भी सुनिए। जानकारी के अभाव में ही जीएसटी का एक खौफ दिखाया जा रहा है, जबकि जीएसटी आने से व्यापारियों को बहुत लाभ होने वाला है। तमाम तरीके के जो टैक्सेस, जो इनपुट हम लोग अवेल नहीं कर पाते थे, वो सारे इनपुट हम अवेल करेंगे। ऑनलाइन बिलिंग होगी, व्यापारियों को चोरी चमारी से फ़ायदा मिलेगा। जो इधर उधर उल्टे सीधे पैसे दिया करते थे ये लोग, उसमें फ़ायदा मिलेगा। व्यापारियों को अनेक तरीके से लाभ हैं, लेकिन अभी व्यापारी नहीं समझ पा रहे। कुछ दिन बाद वो समझने लगेंगे कि जीएसटी से उनको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। आज की डेट में एक्साइज को जीएसटी से जोड़ दिया गया है। कमर्शियल टैक्स आपस में जोड़ के जो रेट निकाले गए हैं वो पहले के रेट की अपेक्षा कम है। इसलिए ये डेफिनेट है कि पहले से वस्तुएं कुछ जो हैं थोड़ी सस्ती होंगी
और आम पब्लिक को इससे जो है काफ़ी मदद मिलेगी, इससे सहायता मिलेगी। देखिए, ऐसा शुरुआत में बहुत दिक्कतें आएंगी, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि इनवॉइस मैचिंग बेस्ड स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। हम लोगों का पिछले 70 साल का जो इतिहास रहा है उसमें कभी भी ये लैंड रिफॉर्म्स हमारे पास सामने नहीं आए। मैं इसे रिफॉर्म्स को ऑन लैंड लेकर चल रहा हूँ, ऑन दिस कंट्री बेसिस, क्योंकि हम लोगों के पास सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ फोकस करते थे। एक दिक्कत जरूर है जो हमें समझ में नहीं आ पा रही है कि ये बहुत जल्दी में हो रहा है सब कुछ, हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। ये विद इन कह सकते हैं कि अभी तो हम सोच ही रहे थे कि अभी मार्च आएगा, हम लोग ऑडिट्स पे बैठेंगे। एक चीज का बहुत अच्छा लग रहा है, बुक्स मैनिपुलेशन बंद हो जाएंगी, और फ्रेंकली स्पीकिंग जब बुक्स मैनिपुलेशन बंद होगी तो नेचुरली वन इंडिया वन पैन वन टैक्स स्ट्रक्चर में आ ही चुके। तो लोगों को इसे धैर्य के साथ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ही दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी वाजिब दिखता है, एक बड़े तौर पर उठता हुआ दिख रहा है कि क्या इसे जल्दी में लागू किया जा रहा है। जीएसटी के इतिहास की अगर बात कर ले तो आज से करीब 3 दशक पहले जीएसटी के लिए पहल हुई थी, लेकिन 3 दशक के दौरान कई बार सरकारें बदली और जीएसटी भी कई दौर से गुजरा। आखिरकार 2017 में जीएसटी अपने मुकाम पर पहुंचा और अब 1 जुलाई से जीएसटी पूरे देश में लागू होने जा रहा है। बात उन दिनों की जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और मांडा राज विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्रालय की कमान संभाल रहे थे। तब उन्होंने वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स के नियमों को संशोधित करने की पहल की और साल 1986 में संशोधित मूल्य संवर्धित कर यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स की बात सामने रखी। लेकिन राज्यों की असहमति और संसद की चर्चा में निर्णायक फैसला न आने की वजह से ये पहल कानून नहीं बन पाया। फिर कई बार उत्पाद करों में संशोधन की बात उठी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दौर बदले, सरकारें बदली और 3 दशक से भी ज्यादा का समय बीत गया। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार थी और देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी ने जीएसटी को लेकर एक आयोग का गठन किया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता। दास गुप्ता को जीएसटी की रूपरेखा तैयार करने और उसके लागू होने पर प्रभाव के साथ साथ बदले हुए तकनीकी माहौल से सामंजस्य बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। बाद में साल 2002-2004 में जीएसटी को लेकर टास्क फोर्स ने एक व्यापक सुझाव रखा। एक बार फिर देश में चुनाव हो रहा था और जनता ने सत्ता की कमान सौंपी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को। चुनाव के बाद कांग्रेस की वापसी हुई। इस बार देश के प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह और देश की अर्थव्यवस्था की कमान को संभाला बतौर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने। चिदम्बरम ने पहली बार देश की सर्वोच्च पंचायत में जीएसटी को वित्तीय वर्ष 2006-2007 में प्रस्तुत किया, जिसके बाद मई 2007 में वित्त राज्य मंत्री की अगुवाई में एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया, जिसे फिर से रूपरेखा तैयार करने का कार्य मिला और उसी कार्य की रिपोर्ट एम्पावर्ड कमेटी ने मंत्रालय को 19 नवंबर 2007 को सौंपी। लेकिन समिति ने अंतिम रूपरेखा के लिए और थोड़ा वक्त लिया। साथ ही रिपोर्ट अंतिम रूपरेखा के साथ अप्रैल 2008 में सौंपी गई। रिपोर्ट पर पहली बार चर्चा के लिए नवंबर 2009 में प्रश्न पत्र जारी किया गया। अब समय था सदन में प्रस्तुति का। फरवरी 2010 में वित्त मंत्री ने अपने संशोधन में 2011 में जीएसटी को प्रस्तुत करने को कहा। मार्च 2017 में लोकसभा में 115वां संशोधन बिल पेश किया गया, जिसके बाद अगस्त 2013 में एम्पावर्ड कमेटी ने रिपोर्ट को सबमिट किया। इस दौरान एक बार फिर देश में चुनाव हुआ और सत्ता में प्रचंड बहुमत से वापसी हुई एनडीए की। साथ ही दिसंबर 2014 में 122वीं संशोधन बिल को पेश किया गया, जहां लोकसभा में बहुमत के चलते बिल पास तो हुआ, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। 3 अगस्त 2016 को 122वां बिल पास किया गया और फिर जीएसटी के कानून को लेकर 16 मार्च 2017 को निर्देश दिए गए। साथ ही 1 जुलाई 2017 से लागू करने का रास्ता साफ हो गया। गौरव राय, एपीएन। तो स्पेशल रिपोर्ट में हमने जीएसटी के सारे पहलुओं को आपके सामने रखा। फैसला आपके हाथ में। हमारे खास प्रोग्राम फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं। आप बने रहिए एपीएन के साथ।